वर्क इन एनर्जी 9th क्लास के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके कि वर्क क्या होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहा जाता है। हम लोग वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लाइट एनर्जी होता क्या है। तो लाइट को जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे तभी हम लोग बोलते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज पासेस थ्रू स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन में पास करने वाला जो प्रॉपर्टी, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी था लाइट एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन एबल टू सी वर्ल्ड अराउंड अस। सेकेंड टाइप भी 8th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि साउंड क्या होता है, साउंड एनर्जी क्या होता है। साउंड एनर्जी, द एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू हियर। ऐसे ही आगे है हीट एनर्जी, ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। किसी बॉडी के टेम्परेचर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हीट एनर्जी कहा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी, ड्यू टू द फ्यूजन, फ्यूजन मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई अगर कंबाइन कर रहा है और एक बिग न्यूक्लियस बना रहा है तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और न्यूक्लियर फिजन होता है जो सेकेंड में डिफाइन किया गया है। ड्यू टू द फिजन हेवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है। और मतलब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, कि दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक जब बिग न्यूक्लियस बनाएगा तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और न्यूक्लियर फिजन मतलब एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाएगा, तो वैसा जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है उसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और भी बहुत सारे एनर्जी हैं जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है वैसा एनर्जी। अब आगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आगे ई के, ई काइनेटिक। और सेकेंड टाइप है एनर्जी का विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी, डिनोट करेंगे हम लोग आगे ई उसके बेस पे पी से, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे जो उसके मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एनर्जी होता है, हम लोग जानते हैं। और एनर्जी नहीं होता तो जो जनरेटर मूव करता है जिसके थ्रू हम लोग को लाइट एनर्जी मिलता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है तभी वो मूव करेगा, इवन वो इलेक्ट्रॉन हो तब भी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम का बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी अपने न्यूक्लियस के चारों ओर इसलिए घूमता है क्योंकि उसके पास एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल्स टू हाफ mv²। Here m is mass of any object and v is velocity of that object. काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मूविंग बॉडी टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब हाफ, अगर मास और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हाफ करें तो वो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे हुआ, फार्मूला हाफ mv² ही क्यों हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv² कैसे हुआ, उसके लिए कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो स्टेशनरी पोजीशन से वो मूव करना शुरू हुआ है। एंड एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम
इट मूव्स विथ वेलोसिटी v, मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं, तो यहाँ से s निकाल लीजिए। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये s वहाँ पे काम आने वाला है। ऊपर राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है w इक्वल्स टू एफ एस पे जो s है वहाँ पे ये काम आएगा। तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आया। और हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जानते हैं F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू ma। और जो राइट हैंड साइड कोने में लिखा हुआ है W इक्वल्स टू एफ एस, हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल्स टू फोर्स के जगह ma रिप्लेस कीजिए सेकेंड इक्वेशन से, s के जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s रिप्लेस कीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। तो क्या होगा, a से नीचे का a कट जाएगा, तो आएगा आपके पास W इक्वल्स टू m बाई 2 ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम लोग पहले ही बात कर चुके, सबसे शुरुआत में लिखे थे एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। ऊपर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा W इक्वल्स टू m बाई 2 v स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। और यही जो वर्क होता है, जो वेलोसिटी से प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट के, उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी।